तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चीट इंजन के बारे में फिर से। और चीट इंजन की जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, चीट इंजन फॉर रिटर्निंग यूजर्स, जिसमें मैंने बताया था मल्टी लेवल पॉइंटर्स के बारे में, आज मैं उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि स्टेप 8 था। वो आज हम लोग स्टेप 9 पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप 9 के ऊपर हमारा आता है शेयर्ड कोड। अब शेयर्ड कोड क्या चीज़ है, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है चीट इंजन के अंदर और गेम डेवलपमेंट और गेम्स के अंदर। ठीक है, वैसे मैंने ज़्यादातर गेम्स नहीं देखे हैं शेयर्ड कोड के ऊपर चलते हुए, बट काफ़ी सारे गेम शेयर्ड कोड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले समझते हैं शेयर्ड कोड होता क्या है। ठीक, तो शेयर्ड कोड, जैसे कि आप लोगों को वर्ड से ही पता चल रहा है, शेयर्ड कोड कोई कोड है जिसकी शेयरिंग की जा रही है। ठीक है, अब किस चीज़ की शेयरिंग की जा रही है, कौन सा कोड है, ये चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोई गेम है, मैंने शेयर्ड कोड के ऊपर बेस एक गेम खेला है जिसका नाम है डेडपूल, और वो बहुत ही कमाल का गेम है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि उसमें होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो कुछ स्टेजेस होती हैं डेडपूल में, जहाँ डेडपूल जाता है, सामने एनिमीज खड़े होते हैं। तो डेडपूल क्या होता है कि जब एनिमीज को मार देता है तो उनकी लाइफ घट जाती है। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि एनिमी को जब मारा गया तो उसके लिए कोड लिखा गया होगा कि जब भी इसके ऊपर हिट हो तो इसकी लाइफ घटाई जाए। ठीक, अब जब एनिमी डेडपूल को मारता है तो डेडपूल की लाइफ घट जाती है। ये भी चलिए हम लोग को समझ में आता है। ठीक है भाई, एक कोड लिखा गया होगा जिसमें कि डेडपूल को जब मारा जाए तो डेडपूल की लाइफ घट जाए। ठीक, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहता है कि हाँ भाई, एनिमी को मारेंगे, एनिमी की घटेगी लाइफ, डेडपूल को गोली पड़ती है या फिर डेडपूल को मारा जाता है तो डेडपूल की लाइफ घटती है। ठीक, अब शेयर्ड कोड में क्या होता है कि जब हम लोग गेम को हैक कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि डेडपूल है, उसकी लाइफ 100 है फुल, और जब उसको मारा किसी ने या फिर बहुत बार उसने मार खाई या फिर गोली वोली खा गई तो फिर उसकी लाइफ हो जाती है 50। यहाँ तक हम लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब 50 लाइफ हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, चीट इंजन से जा करके उसकी लाइफ को हैक करने की कोशिश करते हैं। 50 है, वहां पे हमने डबल क्लिक किया, वहां पे 100 लिखा, तो उसकी लाइफ 100 हो जानी चाहिए। और 100 होने के बाद अगर हमें अनलिमिटेड हेल्थ चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, 100 के साइड में जो हेल्थ मीटर को रोकने वाला एक्स क्रॉस होता है, अगर आप लोग चीट इंजन के मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं तो आप लोग को पता होगा, तो जब हम लोग उसको पॉज कर देते हैं वैल्यू, तो वो हमेशा 100 के ऊपर ही टिकी रहती है। तो जब भी कोई डेडपूल को मारेगा तो उसकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी या फिर घटेगी नहीं, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ तक भी हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर अगर मैं आप लोग को कहूँ कि अगर आप लोग डेडपूल की लाइफ अनलिमिटेड करते हैं तो उसके साथ साथ सामने वाले एनिमी की भी लाइफ अनलिमिटेड हो जाएगी। आप लोग को कैसा लगेगा ये सुन के? मतलब कि अगर आप लोग अपनी हेल्थ को इंक्रीज कर रहे हो वहां पे हैक करके, तो जो सामने वाला एनिमी है उसकी भी हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे कहते हैं शेयर्ड कोड। मतलब कि प्रोग्रामर ने एक कोड लिख के नहीं रख दिया कि ये है हेल्थ वाला कोड, अब उसी कोड को उसने डेडपूल के क्लास से कनेक्टेड कर दिया और उसके बाद उसी कोड को उसने एनिमी की क्लास से कनेक्ट कर दिया। अगर आप लोगों ने जावा पढ़ी होगी तो हम लोग जानते हैं जावा में क्लासेस होती हैं। आप एनिमी की क्लास अलग बना सकते हैं, प्लेयर 1 आपका जो प्लेयर है उसकी क्लास अलग बना सकते हैं, और कोई भी एक कोड है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों क्लासेस से। मतलब वो कोड इनके लिए भी चलेगा, इनके लिए भी चलेगा। पर यहाँ पे सोचने वाली बात ये आती है कि यार जब हम लोग नॉर्मल गेम खेल रहे हैं तब तो यार कनेक्टेड है, चलो हम लोग को ये समझ में आया कि भाई वो कोड कनेक्ट है। डेडपूल मारेगा तो भाई, मतलब डेडपूल अगर अपनी लाइफ को इंक्रीज करेगा तो सामने की भी इंक्रीज होगी हैक करने पे। पर जब हम लोग नॉर्मल गेम प्ले करते जाते हैं तो वहां पे ऐसा क्यों नहीं होता? डेडपूल मारता जाता है लोगों को, लोग मर जाते हैं, बट डेडपूल नहीं मरता। ऐसा क्यों होता है? तो वहां पे कुछ होते हैं कंपैरिजंस। वहां पे कुछ कंपैरिजंस हो रहा होता है कि ये अगर डेडपूल ने इसको ऐसे तलवार मारी तो एक कंपैरिजन होगा कि भाई ये तलवार किसके ऊपर लग रही। मतलब मैं इसको सही से भी डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, बट जितना मुझे देखिए समझ में आया शेयर्ड कोड के बारे में, अभी मैं अब एकदम इन डेप्थ गेम तो डेवलपर हूँ नहीं, तो मैं इतने समय से जितना भी मैंने सीखा वो यही है कि जब आपका रियल गेम चल रहा होगा तो वहां पे कुछ कंपैरिजन होते हैं, कुछ कंपैरिजन के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि किसकी हेल्थ हम लोग घटाएंगे, डेडपूल की घटेगी या फिर सामने वाले की घटेगी। तो जब हम लोग हैक कर रहे होते हैं तो वहां पे कंपैरिजन वाला कोई मीटर नहीं हम लोग डाल पाते हैं अपना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हम लोग अपनी हेल्थ को अनलिमिटेड करते हैं तो वही हेल्थ सामने वाले की भी अनलिमिटेड हो जाती है। ये मैंने एक स्टोरी के हिसाब से आपको बताया है,
क्योंकि जो चीज़ अभी मैं यहाँ करूँगा यही स्टोरी के ऊपर मतलब पूरा वो बेस होगा। और ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि मैं जब इसको कर रहा था तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो गया था, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो मैंने तो इसको जैसे तैसे करके इधर उधर से सीख लिया, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये एकदम क्लियर कट रहे। अभी देखिए क्या होगा, अभी तो मैं चीट इंजन के ट्यूटोरियल में इसको समझाऊंगा, ठीक है, शेयर्ड कोड वाला फंक्शन। फिर मैं क्या करूंगा, जो अगली वीडियोस में बनाऊंगा उनमें डेडपूल गेम के ऊपर भी शेयर्ड कोड आप लोग को समझाऊंगा कि वहां पे ये शेयर्ड कोड कैसे चल रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं आप लोगों को, ठीक। आई होप कि मैं थोड़ा सही समझा गया हूँ आप लोग को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं, या फिर अगर आपको और भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी है, वहां जाके मुझे मैसेज करो और बताओ कि हमें शेयर्ड कोड में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कुछ ना करो, ये वीडियो कंप्लीट करना, उसके बाद जो डेडपूल वाला मैं गेम के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, उसको भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको शेयर्ड कोड के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो आई थिंक थोड़ा बहुत आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, एक ही कोड है उसको दो जगह शेयर किया जा रहा है। पता नहीं प्रोग्रामर्स क्या कर रहे होते हैं भाई, एक ही कोड को दो जगह पता नहीं क्यों शेयर कर दिया उन्होंने। भाई दो अलग अलग कोड लिख देते यार, भाई एनिमी की हेल्थ के लिए लिख देते, भाई प्लेयर के हेल्थ के लिए लिख देते, पता नहीं क्या चला जाता। लेकिन अब मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, मुझे नहीं पता कि प्रोग्रामिंग में इन सब चीज़ों का कितना यूज़ होता है, या फिर कम कोड लिखने से क्या पता कुछ फास्ट काम होता हो, आई डोंट नो। तो चलिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बता दी, ठीक है। आइए अब हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे ये शेयर्ड कोड काम करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसी को। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग शेयर्ड कोड का प्रैक्टिकल। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्टेप 9 है हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा कि ये जो शेयर्ड कोड की ये जो पूरी इन लोगों ने भैया डिटेल दे रखी है ना, ये पूरी डिटेल पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, ठीक। मैंने पढ़ रखा है, मैं अपनी भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा, पर हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें से मैं मिस कर जाऊं, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई हूं, तो वो मैं आपको ना बता पाऊं। तो आप लोग खुद से भी इसको पूरा एक बार रीड किया कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा कीजिए, ठीक है। आइए, तो इसमें हमें क्या करना है, जो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसमें करना। यहाँ पे आप देखिए 4 प्लेयर यहाँ पे दिए गए हैं। प्लेयर 1 है डेव, एरिक और हेल और किट करके कोई है प्लेयर, ठीक है। 4 प्लेयर हैं। अब इनमें से 2 प्लेयर हमारी टीम में है, 2 प्लेयर दूसरी की टीम में है। तो यहाँ पे टीम वाइज हमारा डिवीजन है। फर्स्ट एंड सेकंड प्लेयर हमारी टीम का है, थर्ड एंड फोर्थ प्लेयर कंप्यूटर की टीम का है। तो हमें क्या करना है कि इनकी टीम को हराना है कैसे भी कर करके, ठीक। तो एक बार ये हमारी टीम पे हमें अटैक करना है, एक बार इनकी टीम पे अटैक करना है और हमें हराना है। तो ये कैसे अटैक होगा, ये अटैक ऐसे नहीं है कि आप लोग यहाँ क्लिक कर रहे हो, इनकी यहाँ पे ऐसे लाइफ खत्म कर रहे हैं और ये अटैक हो रहा है, ऐसे नहीं। यहाँ पे रिस्टार्ट गेम एंड ऑटो प्ले पे जब आप लोग क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, खुद से अपना मतलब जो इनका रूल है, जो गेम खेलने का रूल है, ऐसे क्लिक वाला ये गेम नहीं है फिलहाल, ये ऑटो प्ले का कोई गेम है। तो ये अपने रूल के हिसाब से गेम को शुरू करते हैं और आपने आपको मतलब इनकी तो लाइफ पहले से ही आप लोग देख पा रहे होगे ज़्यादा है, तो ये लोग मतलब जल्दी नहीं मरते और हम लोग जल्दी मर जाते हैं। आप लोग यहाँ पे टिक करके देख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर रिस्टार्ट गेम एंड ऑटो प्ले करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारी हेल्थ पूरी की पूरी चली गई है और इनकी हेल्थ नहीं गई, इनकी हेल्थ काफ़ी सारी अभी बची हुई है। तो इसका मतलब है कि हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना है जिससे कि हमारे प्लेयर्स की हेल्थ रुकी रह जाए, इनके प्लेयर की हेल्थ पूरी खत्म कर दे, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे जिसको शेयर कोड के बारे में नहीं पता या फिर जो अपना दिमाग मतलब उतना नहीं लगा रहा है, वो बेसिकली क्या करेगा, मैं भी स्टार्टिंग में क्या करता था, मैंने सोचा कि ठीक है भैया, अगर हमको नहीं मरना है तो हम अपना एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं, और यहाँ पे देखिए हेल्थ इज फ्लोट भी लिखा हुआ है, तो हमें फ्लोट में सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट स्कैन किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता था कि अपने दोनों प्लेयर की हेल्थ को फ्रीज कर दे रहा था। यहाँ अटैक किया 95, इसको भी अटैक कर देते, 93 हो गया। यहाँ पे देखिए मेरे दोनों प्लेयर्स आ गए हैं यहाँ पे, और ये रहा मेरा दूसरा प्लेयर भी, दोनों प्लेयर को मैंने नीचे ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, 93 है, इसको मैं 100 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 100 किया और इसको भी मैं 100 कर दे रहा हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे 94 हो गया, 90 हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो 100 वैल्यू थी वो हम लोग नहीं कर पाए हैं। अटैक और करता हूँ मैं, यहाँ पे 94 हो गया, ये भी 100 से सीधे 94 पहुँच गई, 91, 88। अब ये पता नहीं कोई एक सीक्वेंस ऑर्डर में घट रही है या रैंडम घट रही है, आई डोंट नो। तो अब हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि चलो ठीक है भैया, हमारी हेल्थ इतनी ही रहनी चाहिए, हम लोग यहाँ से एक्टिव का सेक्शन लगा देते हैं।
तो यहाँ दोनों जगह मैंने एक्टिव लगा दिया है। अब यहाँ एक्टिव लगाने से होगा क्या कि आपकी हेल्थ यहाँ रुकी रह जाएगी, ठीक है। ज्यादातर हम लोगों ने गेम्स में देखा है कि गोलियां या फिर हेल्थ अगर हम लोग एक्टिव यहाँ पे लगा के छोड़ देते हैं तो उसके बाद अगर लगती है हमें गोली या फिर हेल्थ हमारी घटती है तो हमारी हेल्थ यहाँ से डाउन नहीं होगी, जितनी हेल्थ होगी उतनी हेल्थ रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ सीन अलग है। यहाँ पे मैं अटैक करता हूँ, ये देखिए हमारी हेल्थ डाउन हो रही है एक्टिव लगाने के बावजूद भी, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे डाउन हो रही है। अब ये पता नहीं आगे बढ़ रही है कब पीछे जा रही है, बट कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो बेसिकली हमारा एजेंडा क्या है, इस टाइप से ये खेल नहीं खेलने वाले हम लोग, ठीक है। अब हम लोगों को दूसरा तरीका अपनाना होगा, जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, शेयर्ड कोड वाला सेक्शन। अब एक चीज मैं पहले और आपको बता देना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं इनकी हेल्थ को हैक करता हूं तो इनकी हेल्थ भी हैक हो जाएगी। अभी देखिए इनकी हेल्थ को मैं क्लिक कर रहा हूं, इनकी हेल्थ घट रही है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर देता हूं और पहले मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ फाइंड आउट व्हाट राइट टू दिस एड्रेस, ठीक है, इसको मैं ढूंढ लेता हूँ। ओके, यहाँ पे डीबगर आ गया हमारा। अभी ये देखिए ये शेयर्ड कोड वाला सेक्शन नहीं है, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। अटैक किया मैं और यहाँ पे हमारी आ गई है, और यहाँ सो डिसअसेंबलर, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर दूं और यहाँ पर रिप्लेस विथ कोड दैट डज नथिंग कर देते हैं हम लोग, और यहाँ से मैं ओके कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं अब अटैक करता हूं तो हमारी हेल्थ नहीं घटेगी। यहाँ पे देखिए इसकी जा रही है, अभी ये भी नहीं जा रही है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और हो गई है खास। अगर मैं अटैक इनके ऊपर भी कर रहा हूं तो इनकी हेल्थ भी नहीं घट रही है। सोच सकते हैं हम लोगों ने ढूंढा तो अपने कोड को था, पर इनकी हेल्थ पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ये आपको सोचने वाली बात है। तो यही चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई कि एक कोड है उसको कई लोगों के लिए लिखा गया है। तो अभी हम लोग इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि वाकई में एक कोड को कई लोगों के लिए लिखा गया है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले इसको मैं रिस्टोर ओरिजिनल कोड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल ये दोनों तो हमारी प्लेयर 1-2 की हेल्थ है, और अगर हम लोग यहाँ से 500 कितना हेल्थ है हमारी 497 है और 497, ठीक है। 497 न्यू फर्स्ट स्कैन कर लेते हैं और इसकी हेल्थ में कुछ घटाता हूं। ये दो हेल्थ हमारी यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास चारों लोगों की हेल्थ यहाँ पे सामने है, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या वाकई में एक ही कोड सारी हेल्थ की वैल्यूज को एक्सेस कर रहा है या फिर नहीं। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, और जैसे कि यहाँ पे आया ही था पहले, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, राइट क्लिक करेंगे, चाहे किसी के भी हेल्प भी कर लीजिए, क्योंकि कोड तो भाई सिमिलर अंदर चल रहा है। आप किसी के ऊपर करिए, चाहे इसके ऊपर करिए या मैं इसके ऊपर कर ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट राइट टू दिस एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक किया और मैं अब इसकी हेल्थ को थोड़ी सी घटाता हूं। अब यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप लोग भाई नए हैं मेरे इस ट्यूटोरियल में, आपको नहीं पता कि ये फाइंड आउट व्हाट राइट टू दिस एड्रेस और एक्सेस टू दी एड्रेस क्या करते हैं, तो आप लोग आई बटन के ऊपर चले जाइए, वहां पे चीट इंजन का पूरा ट्यूटोरियल है। मैंने पहले इन सब चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से बात कर रखी है, तो आप लोग वहां जाके मेरी बातों को सुन समझ सकते हैं, ठीक है। दोनों काम कर लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, सो डिसअसेंबलर पे हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ चुके हैं, ये हमारा कोड है। अब देखिए कोड कुछ कुछ आपको सिमिलर सा दिखेगा, ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैं सबसे पहले राइट क्लिक कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ राइट क्लिक करने के बाद हम लोग को एक चीज देखना है, फाइंड आउट व्हाट एड्रेस दिस इंस्ट्रक्शन एक्सेस, मतलब कि कौन से एड्रेस ये इंस्ट्रक्शन एक्सेस करता है। अब अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करता हूं, ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो अटैक वाला इंस्ट्रक्शन है अगर एड्रेस को एक्सेस कर रहा होगा, जिस एड्रेस को हम लोगों ने ढूंढा था इसके ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे वो शो कर जाएगा एड्रेस और वैल्यू, ठीक। अटैक पे क्लिक किया, देखिए ये भी इस कोड को एक्सेस कर रहा है, ये है कोड का एड्रेस। ये वाला जो प्लेयर है डेव भी इसको एक्सेस कर रहा है। अटैक करता हूं, ये एरिक भी इसको कर रहा है, और यहाँ पे हेल के ऊपर करते ये भी कर रहा है भैया, और ये भी कर रहा है। यानी कि चारों के चारों लोग एक कोड के एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो कोड है ये शेयर हो चुका है चारों के अंदर। तो अब हम लोग कैसे भाई इन चारों के अंदर अंतर पता करेंगे कि भैया हम लोग हैक भी करना चाह रहे हैं और सिर्फ हमारे ही प्लेयर की हेल्थ ना घटे, सामने वाले प्लेयर की हेल्थ चली जाए। तो जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, आपको क्या करना होगा, कुछ इसके अंदर कंपैरिजंस करने होंगे। अब वो कंपैरिजंस हम लोग कहाँ करेंगे, ये चीज हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चारों को ऐसे सेलेक्ट कर ले रहा हूं, आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, और राइट क्लिक कर लेते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन डाइसेक्ट डाटा विद सिलेक्टेड एड्रेस करते हैं। अब ये क्या चीज है, इसको पहले मैं ओपन कर लेता हूं फिर बताता हूं।
यहाँ पे ओके कर लीजिए, यहाँ पे यस कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, इतना सब कुछ करना है आपको। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये इतना कर लिया है। अब ये चीज है क्या, ये चीज जो खुल के आई ये क्या है, यहाँ पे जितने भी हमारे एड्रेसेस है ना, ये जितने भी एड्रेस हम लोगों ने फाइंड किए हैं, ये डाटा स्ट्रक्चर्स उनके खुले हैं। यहाँ पे देखिए 4 हम लोगों के ग्रुप के एड्रेस है, ठीक है, और 4 यहाँ पे देखिए सेक्शन है, एड्रेस वैल्यू, एड्रेस वैल्यू, एड्रेस वैल्यू। ये पहला सेक्शन हमारा इस वाले के लिए है, या फिर अगर मैं आप लोग को बताऊं प्लेयर के हिसाब से, इसको मैं अभी कट कर दे रहा हूँ, इसको भी कट कर दे रहे हैं, इनकी भी फिलहाल जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ पे प्लेयर के हिसाब से देखिए, तो यहाँ पे जो डेव का सेक्शन है वो ये है सेक्शन प्लेयर 1 का, और एरिक का 79 है, और हेल का 493 है, और आगे आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे 495 केट का है। तो यहाँ पे ये जो डाटा स्ट्रक्चर आया है इनका, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये गेम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए इनका डाटा स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है और आपको स्टार्टिंग में ही काफी सारी चीजें पहचानी मिल गई हैं। पर अगर आप लोग अगर किसी बड़े गेम के अंदर यही चीज कर रहे होगे ना, तो डाटा स्ट्रक्चर वहां पे बहुत ही ज्यादा टफ मिलेगा, आपको ढूंढने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोगों की नजर अच्छी है या फिर आप लोग अच्छे से कोड्स को पहचानते तो ही आप लोग उनको ढूंढ पाओगे, वरना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे लिए भी मुश्किल होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी हो सकता है आप लोगों को कुछ शायद मेरे से अच्छा कर ले जाएं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्ट्रिंग जो है हमारी, ये सब भी असाइन है। पर अब हमारी बात वही घूम के आती है कि भाई हमें कोड के अंदर जो कंपैरिजन करना है वो किस आधार पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी मैं भी फुल डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा कि वो कंपैरिजन किस आधार पे होता है। मैंने जिन वीडियोस से ये डाइसेक्ट डाटा स्ट्रक्चर वाला मेथड सीखा है, उन वीडियोस में मुझे इतना ही समझ में आया है कि हमारी जो टीम है वो डिफाइन करती है 1 और 1 को, और जो अपोनेंट टीम होती है वो डिफाइन कर रही है 2 और 2 को। तो हम लोग हो सकता है, जैसे कि वो लोग बताए हैं, जिन वीडियोस को मैंने देख के सीखा उन लोगों ने बताया है कि अगर हम लोग सबसे पहले कंपैरिजन करें कि अगर ये 2 और 2 जो डिस्टिंग्विश कर रही है यहाँ पे टीम, अगर ये 2 और 2 आती है तो हम लोग लाइफ को पूरी घटा देंगे, अगर 2 और 2 नहीं आती है तो हम लोग लाइफ को नहीं घटाते हैं, ठीक है। अभी भी अगर आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो चिंता की कोई बात नहीं है, अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ कि ये कैसे काम करने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको इस साइड कर देता हूँ और इसको मैं बाहर कर ले रहा हूँ। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे टूल्स के ऊपर आप लोग को चले जाना है। टूल्स के ऊपर जाने के बाद ऑटो असेंबल पे आप लोग चले जाओगे, और यहाँ पे टेम्पलेट के ऊपर चले जाओगे, और टेम्पलेट पे जाने के बाद AOB एरे ऑफ बाइट्स इंजेक्शन हम लोग कर देंगे। ओके, और डिफॉल्ट टेम्पलेट हमारी यहाँ पे कुछ इस टाइप से खुल के आ जाएगी। अब ये डिफॉल्ट टेम्पलेट वही चीज बताती है जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आपका मूव इंस्ट्रक्शन है और ये इंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद जंप और रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे कोड क्या चल रहा है कि ये जो हेल्थ की वैल्यू है इसको ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे एड्रेस के अंदर, ये हेल्थ की इसके अंदर वैल्यू है और ये ट्रांसफर हो रही है हमारे इस एड्रेस के अंदर। देखिए ये कोडिंग वाला सेक्शन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि मैं भी अभी अच्छे से आप लोग को समझा नहीं पाता हूँ, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है। बट मैं जितना हो सकता है, जितना मुझे समझ में आया उतना मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग इसको अच्छे से और समझते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो तो आप लोग स्किप ना करें या फिर बोर ना होइए प्लीज। अगर आप लोग बोर हो गए या स्किप हो गए तो कभी नहीं सीख पाओगे, धीरे धीरे करके ही सीखा जाता है, तो प्लीज धीरे धीरे करके सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पुराना कोड है जो कि नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो सब कुछ एकदम नॉर्मली चल रहा है, ये नॉर्मल कोड है, ठीक। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि सिर्फ इनकी हेल्थ जाए और हमारी हेल्थ ना जाए जब हम लोग रिस्टार्ट गेम एंड ऑटो प्ले करते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये तो हमारा डिफॉल्ट कोड है। अब हम लोग डिफॉल्ट कोड में कुछ चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। यही हमारा डिफॉल्ट कोड है, इसके अंदर हम लोग चेंजेस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन में कर देता हूं, किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, कंपेयर कर रहा हूं मैं EBX। ओके, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट ही कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये जो एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस है और ये इसका ऑफसेट है, पर एड्रेस का ऑफसेट ये जो 4 है ये तो भैया नॉर्मल वाले लोगों के लिए, पर हमें कंपैरिजन किससे करना है, इन लोगों से।
यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे 4 बाइट्स है, 1 मेरी टीम है, 2 दूसरे की टीम है। ठीक, तो सबसे पहले एड्रेस तो पूरा सेम है, सारा एड्रेस सेम है, ये पूरा जो डाटा स्ट्रक्चर है ये एक ही एड्रेस का है, पर ऑफसेट्स बदले हुए हैं। ठीक है, तो ऑफसेट किस ऑफसेट में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, ऑफसेट नंबर 10। तो यहाँ पे मैं 4 की जगह लिख दूंगा ऑफसेट नंबर 10। ठीक है, 4 की जगह ऑफसेट नंबर 10 लिख दिया। अब हमें कंपैरिजन क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमा लगा दे रहा हूँ। कंपैरिजन करके मैं बोलता हूँ कि अगर इस एड्रेस के अंदर असाइन होती है हमारी ये 2 वाले सेक्शन की वैल्यू, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वैल्यू है 2, अगर असाइन होती है 2 वाले सेक्शन की वैल्यू तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कंपैरिजन होने के बाद अगर हमारी 2 वैल्यू असाइन होती है, यानी कि अगर हम लोग दुश्मन वाले लेवल के ऊपर हैं, दुश्मन की वैल्यू घटाने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जंप करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूँ, जंप कहाँ करना है उसके लिए हमें एक नया लेबल बनाना पड़ेगा। लेबल कोई नहीं है, आप लोग यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करिए, BEL लेबल। और लेबल के अंदर क्या होता है, लाइक हम लोग कोड लिख देते हैं। ठीक है, अब लेबल का ये जो टाइटल होगा आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे गॉड टाइटल दे रहा हूँ, मतलब गॉड मोड में बना रहा हूँ तो गॉड टाइटल दे रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा लुआ जो लैंग्वेज होती है या फिर लुआ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होगी उसके अंदर स्पेस ज्यादा फालतू मत करिएगा। ठीक है, करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं कोड है वो एक्सिक्यूट नहीं हो पाएगा सही से, प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे साथ हुई हैं, तो मैं आप लोग को पहले से ही वार्न कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ठीक, तो कंपैरिजन तो हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग कहाँ पे जंप करेंगे, यहाँ पे गॉड नाम से एक लेबल मैंने बना दिया है। अब लेबल बनाने के बाद मैं पहले यहाँ पे गॉड नाम को यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ, गॉड। अब इसीलिए मैं कहता हूँ गेम हैकिंग के लिए थोड़ी सी आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। यहाँ मैंने गॉड को डिफाइन किया और मैं इसको मैं सॉरी मेरी आदत पड़ी है कम, वो क्या कहते हैं सी वाली। ठीक है, गॉड को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब गॉड में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो गॉड में हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं इसको पूरा इतना यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, गॉड के अंदर मैं इतना कॉपी कर ले रहा हूं और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमारा कोड है ये है हमारी हेल्थ घटाने का कोड। ठीक है, एड्रेस के अंदर इसके अंदर जो भी वैल्यू आती है वो एड्रेस में डाली जाती है ताकि हमारी हेल्थ घट सके। तो हम लोग अब अपनी हेल्थ की वैल्यू यहाँ पे पूरी 0 कर दे रहे हैं। 0 असाइन हो जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर जैसे ही असाइन होगा तो क्योंकि कंपैरिजन हम लोग सेकंड यूनिट के लिए चला रहे हैं तो ये जो हेल्थ की वैल्यू है ये ट्रांसफर हो जाएगी सेकंड यूनिट के अंदर। सेकंड यूनिट कौन है, हमारा दुश्मन वाली टीम, और दुश्मन वाली टीम के ऊपर जैसे ये ट्रांसफर होगी उनकी हेल्थ वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी। और ये जो जंप रिटर्न है इसको भी मैं एग्जैक्टली कॉपी कर दे रहा हूं। तो अब कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मैं पहले सही से कर दे रहा हूं। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ चीजें और भी ऐड करनी है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन अगर इतना होता है तब हम लोगों को जंप करना है, कहाँ पे जंप करेंगे, JE लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, और जंप करूंगा मैं गॉड पे। अब आप लोग एक कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जंप को JMP लिखा है, यहाँ पे इस जंप को JE लिखा है। तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरी असेंबली वाली क्या कहते हैं वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर क्रैकिंग बताया है, तो उसमें मैंने 2 टाइप के जंप को बताया है। एक जंप होता है जो कि होता है हमारा कंडीशनल जंप, एक होता है अनकंडीशनल जंप। ठीक है, तो उस चीज को आपको समझने के लिए भाई उसकी भी लिंक मैं आई बटन के ऊपर दे दे रहा हूं, वहां जाके आप लोग उस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने JE लिखा है और क्यों मैं JMP यहाँ पे यूज कर रहा हूं। ठीक है, इतना हम लोगों ने कोड को अपने सही से लिख दिया है। अब इतना कोड लिखने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अभी मैं पहले चेक कर ले रहा हूँ कि वाकई में यहाँ पे कोई गलती नहीं की, असाइन टू करेंट चीट टेबल, ओके असाइन हो गया है। अब इसको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, ये भी कट, सब कुछ कट कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये रहा हमारी स्क्रिप्ट। अब इस स्क्रिप्ट को जैसे ही मैं यहाँ पे एक्टिव करता हूं तो एक्टिव करने के बाद देखते हैं क्या होता है। एक्टिव किया मैं और रिस्टार्ट गेम एंड ऑटो प्ले हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी हेल्थ भी कुछ घटी है और ये लोग डेड हो गए हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं। तो आप लोग इस चीज से अगर मैं थोड़ा सा और आपको स्क्रिप्ट को दिखाऊं और थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश आप लोग करें तो यहाँ पे समझिए क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारा लेबल है कोड का, ठीक, कोड का लेबल हुआ तो सबसे पहले हमारा कोड एक्सिक्यूट होगा। कोड एक्सिक्यूशन पे चला
सबसे पहले कोड जब शुरू हुआ तो इसने क्या किया, कंपैरिजन किया हमारे एड्रेस के अंदर सेकंड वाला जो हमारा यूनिट था उसके साथ कंपैरिजन किया इन लोगों ने देखा कि क्या हमारा कोड सेकंड यूनिट के पास पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग रिस्टार्ट गेम एंड ऑटो प्ले करते हैं तो बहुत ही स्पीड में सबसे पहले प्लेयर 1 की हेल्थ घटती है, फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाते हैं तब हमारा ये कंपैरिजन शुरू हो जाता है। और जैसे कंपैरिजन शुरू होगा और कंपैरिजन शुरू होने के बाद क्या हम लोग पहुंच जाएंगे, कंपैरिजन हमारा ट्रू हुआ और कंपैरिजन ट्रू होने के बाद हम लोग पहुंचते हैं गॉड सेक्शन पे। और गॉड में हम लोगों ने ले रखा है कि इनकी जो हेल्थ वैल्यू है वो पूरी की पूरी 0 कर दी जाए। ठीक है, अगर आप लोग देखिए, मैं रियलिटी बता रहा हूं, जब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम या पांचवी छठी जितने भी टाइम्स मैंने इसको देखा था या फिर समझने की कोशिश की थी, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था। पर जब मैं इसको ट्राई करने बैठा तब थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में कुछ कुछ गया। इसलिए मैं आप लोग को भी बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करूंगा कि आपको ये चीज समझ में या नहीं आ सकती या सीख नहीं सकते हो। बिल्कुल सीख सकते हो। आपको क्या करना है, जस्ट आपको ट्राई करना है, आपको इसको ट्राई करना है, गलती हो फिर से वीडियो देख के ट्राई करना है और बार बार समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि ये जो सेक्शन है भाई, एरे ऑफ बाइट और ये जो कोडिंग का सेक्शन है, एक बार में तो नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप लोग, एक बार में ये चीज नहीं आएगी। आपको बार बार हिट एंड ट्रायल करना है। गलत ही करोगे यार, आज नहीं सीखोगे, 2 महीने बाद सीखोगे, 3 महीने बाद सीखोगे, बट सीखोगे। तो इसीलिए मेरी बात मानिए, अगर आप लोग को अभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अभी मैं इसी की बिल्कुल सेम इसी जैसा ट्यूटोरियल शेयर कोड का डेडपूल वाले गेम के ऊपर भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो डेडपूल वाले गेम में भी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग इसी टाइप से डेडपूल वाले गेम के ऊपर भी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आप लोगों से पहले वो होता है या नहीं। तो डेडपूल वाले गेम की लिंक भी मैं जब डेडपूल की वीडियो डालूंगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आप लोग डाउनलोड करिए, गेम को स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, फिर मेरी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं और नेक्स्ट करते क्या होगा, हमारा चीट इंजन का ये पूरा ट्यूटोरियल हमारा खत्म हो चुका है और अब हम लोग आ चुके हैं चीट इंजन ग्राफिक ट्यूटोरियल के ऊपर, जो कि हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो में मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मुझे पता है कि काफी कुछ कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो वो लोग डिसलाइक कर देंगे वीडियो को, बट कोई बात नहीं, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता। बट अगर आप लोग कोशिश करेंगे तभी आएगा, नहीं कोशिश करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, मुझे पता है कि ये सब चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस यही कहूँगा कि आप लोग ट्राई कीजिए और ट्राई करके सीखिए। बाकी अगर मुझे और अच्छा एग्जाम्पल और अच्छे बताने के तरीके इन फ्यूचर मिलते जाते हैं या फिर मैं और अच्छे से सीख पाता हूँ इन सब चीज़ों को, तो मैं बिल्कुल आप लोग को और अच्छे से क्लेरिफाई करके समझाऊंगा ज़रूर। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।